जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे आपका बीएसएससी थर्ड सीजन का जो आपका यहाँ पे फॉर्म निकाला गया है। और आज के जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 8 होने वाला है। इसके पहले का 7 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से आप जा करके अपना रिवीजन जो है बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ये जो आपका बुक निकाला गया है ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन का है, जो कि आपका यहाँ पे वॉल्यूम 1 है। ठीक है, इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 20 सेट आपका इस बुक में दिया गया है। मैंने क्या है कि इसमें आपका इस बुक का 20 सेट का पूरा स्कैन करके PDF बना दिया है। देखिए आप सब लोग रिवीजन में जिसे आप सब लोग याद रखेंगे कि मैं आपको बस 75 क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें आपका 150 क्वेश्चन दिया गया है। मैं जीके जीएस का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। आपको 75 क्वेश्चन जैसे आपका मैथ रीजनिंग हो गया, ये सब आपको अपने खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ का अगर देखा जाए तो आपका 25 क्वेश्चन है और रीजनिंग का आपका देखा जाए तो आपका 50 क्वेश्चन है, दोनों मिला के आपका 75 क्वेश्चन हो गया। तो इसको आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिविजन भी बेस्ट होगा और अपना स्कोर भी देख पाएंगे। तो मैंने इसका PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत लोग डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर रहे हैं, तो आप सभी लोग भी डाउनलोड कीजिए और अपना कम से कम 2 बार रिवीजन करेंगे तो उसमें आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा, यानी सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे 150 से 150 देखा जाए तो आपको 20 सेट का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर यानी संकेताक्षर समूह में C का जो आशय है क्या है, C का आशय क्या है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए CBS का फुल फॉर्म आप सभी लोग याद रखेंगे, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका CBS का फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय बैंकिंग एक्ट जो है कब लाया गया था, तो ये आपका 1949 में लाया गया था, जिसमें आपका ये संशोधन करके किया गया था। तो आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में GST की संस्तुति किस समिति द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, GST से आपको क्वेश्चन देखना है और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केलकर समिति। देखिए भारत सरकार की आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो आपका निगम कर होता है और आय कर केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे जो आपका GST से संबंधित आपका कौन सा एक्ट है, तो एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो 101वां एक्ट आपका GST से संबंधित है। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि GST कब से लागू हुआ है, तो 1 जुलाई 2017 में आपका GST जो है लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की मोटाई जो है बढ़ सकती है कब, यानी जाड़ा में, गर्मी में। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा गर्मी में, यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। पढ़ लेते हैं। न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रक्रिया भी जो है आपका कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया यानी लिया गया है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है कौन से काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल को। देखिए प्राचीन भारत में गुप्त काल को साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। मध्यकाल में अगर हम बात करेंगे तो अकबर के काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा VKR वी राव हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार का अर्थ क्या है। एकाधिकार का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यही होता है कि एकल विक्रेता इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकाधिकार का अर्थ है जहां एकल विक्रेता हो वहां अनेक क्रेता हो। ठीक है, आप सब लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। आप सब लोग भूलेंगे नहीं, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है। सभी को पता होगा कोणार्क मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य देवता है, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे मार्तण्य का जो सूर्य मंदिर है ये आपका कश्मीर में देखने को मिलता है, और वही हम बात करेंगे मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये आपका गुजरात में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो आर्टिकल पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत से जो आपका संबंधित अनुच्छेद है वो आपका कौन सा है। तो सभी को याद ही होगा, अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायत से संबंधित हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा यहाँ पे दिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है कि आर्किपेलागो का आशय क्या है। आर्किपेलागो का आशय क्या है, तो इसका आशय यही होता है द्वीप, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों पर फिर से पढ़ लेते हैं। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। गमन करना क्या कहलाता है, तो ये आपका मृदा अपवर्तन कहलाता है। एक करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय यानी किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है। तो 13 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए किरण मजूमदार शाह हो जाएगा। किरण मजूमदार शाह यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कालिदास किस शासक के समकालीन थे। कालिदास जो थे वो किस शासक के समकालीन थे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए कालिदास की अगर हम बात करेंगे तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक माने जाते थे। और वही हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था। तो आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है। सूर्य के अनुसार पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नेपच्यून। नेपच्यून इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि वरुण जो है आपका हरे रंग का ग्रह है और वरुण ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल जो है छाया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बोल रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। सबसे प्रदूषित राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही होगा, आपका नई दिल्ली हो जाएगा, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बृहद्रथ। आप सभी लोग याद रखेंगे कि 185 BC में बृहद्रथ की जो हत्या है सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और रही हम बात करेंगे कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका पुष्यमित्र ने शुंग वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यात्री जो था इब्न बतूता वो कहाँ से आया हुआ था। यात्री इब्न बतूता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मोरक्को से आया हुआ था, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वही हम बात करेंगे कि ये भारत कब आया था, तो ये आपका 1333 में इब्न बतूता जो है आपका भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी 1933 में ही इसको नियुक्त किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर यानी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसका देखिए उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा। करंट अफेयर का प्रश्न है, तो आपको अच्छे से देखना है और याद रखना है। तो ये आपका हो जाएगा ई कचरा इको पार्क जो है आपका दिल्ली में खोला जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर खुसरो एक क्या था, यानी अमीर खुसरो एक डैश थे। तो अगर हम बात करेंगे किसका, तो वो तीनों था, यानी एक कवि भी था, इतिहासकार भी हो जाएगा और संगीतज्ञ हो जाएगा, यानी संगीत भी बजाता था और कवि इतिहासकार। तो तीनों आप सब लोग याद रख सकते हैं अमीर खुसरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो 22 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रीट जारी किया जा सकता है, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार एक संरक्षक भारत में उच्चतम न्यायालय है। और वही हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 23 बोल रहा है कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। तो ये आपका कौन सा वन होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पर्णपाती वन हो जाएगा, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। कमेंट करके बताया कीजिए, इससे क्या होगा ना, अगर आप 50 में से 70 में से देखा जाए तो आपका 75 में से अगर आप 40 प्रश्न भी सही करते हैं तो कल आप कोशिश करेंगे कि मेरा 40 से ज़्यादा प्रश्न सही हो, यानी आप अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ चाहे आप 20 ही प्रश्न कीजिए, चाहे आप 50 प्रश्न सही कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही किया है।
आगे देखेंगे कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पर अवस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका पड़ता है हम्पी यानी कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वही हम बात करेंगे कि जो हम्पी है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया तुंगभद्रा यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है। तो 26 का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वारंगल। वारंगल इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रताप रुद्रदेव तृतीय ने वारंगल के शासक थे, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था। विजयनगर का शासक कौन था, तो यह आपका था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय हो जाएगा, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। देखिए वेद शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान इसका अर्थ होता है। वही हम बात करेंगे वेद कितने प्रकार का होता है, तो वेद 4 प्रकार का होता है। पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा आपका अथर्ववेद। तो आप सब लोग चारों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांभर लवण जो झील है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाया गया था। देखिए भारत की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका जो 1853 में चलाया गया था, बी सही उत्तर हो जाएगा। और बात करेंगे कब चलाया गया था, तो 16 अप्रैल 1853 में भारत में बॉम्बे और थाने के बीच में रेलगाड़ी जो है 34 किलोमीटर दूरी यहाँ पे तय किया था। तो और ये किसके समय में चलाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ये आपका हुआ था। वही हम बात करेंगे कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगपो। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी तय करके हिमानी से जो समुद्र तल से 51 से 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये भारत का अंतिम वायसराय भी था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है। देखिए ताशकंद की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 ईस्वी में पाक भारत के बीच जो है युद्ध हुआ था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बिहार, बंगाल और केरल। बिहार, बंगाल, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर महल कहाँ पर स्थित है। देखिए आमेर महल की अगर हम बात करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह आपको जयपुर में पड़ता है, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे कि सवाई जयसिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासक भी थे, तो आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। संरक्षित स्थल नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो है आपका माना जाता है झील अभ्यारण्य हरियाणा में आपका अवस्थित है, तो आप ये तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियां किसमें वातिल होती हैं, तो ये आपका हो जाएगा पक्षियों में, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था हूण को पूरी तरह से पराजित किया था या फिर परास्त किया था, और स्कंदगुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे जिसे भारत में वह प्रथम राष्ट्रीय, तो प्रथम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि आपका इसका निर्माण 1936 में किया गया था और ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था।
तो प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सा है। देखिए राजधानी वगैरह भी आपको देख करके जाना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दुशांबे, दुशांबे सही आंसर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे ताशकंद किसका है, तो ताशकंद की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उज्बेकिस्तान का है। और देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नूर सुल्तान, ये आपका कजाकिस्तान का होता है, तो नोट डाउन कर सकते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखेंगे तराइन का 2 युद्ध हुआ था, एक आपका 1191 में हुआ था और दूसरा आपका 1192 में हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 1192 में। और देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें इसमें दूसरा युद्ध में देखा जाए तो आपका मोहम्मद गौरी जीत गया था। और पहला युद्ध की अगर हम बात करेंगे 1191 में, उसमें क्या है कि पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए थे। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफ़ी बागान लगाए गए थे कहाँ में, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चिकमंगलूर जनपद में हो जाएगा, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर स्पीकर थे। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता ही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, जी.बी. मावलंकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी लोग भूलेंगे नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जी.बी. मावलंकर पर अविश्वास जो है प्रस्ताव भी लाया गया था और जी.बी. मावलंकर की पद पर रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपका उड़ीसा, यानी ऑप्शन है। ये आपका करंट का प्रश्न है, तो इसको भी आपको देख करके अच्छे से जाना है। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो 47 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोसी, कोसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 48, किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, सी आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोबेल पुरस्कार भी अच्छे से देखना है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी डेविड कार्ड हो जाएगा, गोइटो इम्बेंस हो जाएगा और जोशुआ इनग्रिस्ट हो जाएगा। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। वैसे सभी यानी नोबेल आपका 6 क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र को आपको याद रखना है। भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है, तो ये आपका चुना गया था, याद रखेंगे सभी लोग, अनंतपुर यानी आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हवा की गति जो है इससे मापा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एनीमोमीटर के द्वारा वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात किया जाता है। वही हम बात करेंगे अल्टीमीटर के बारे में, तो अल्टीमीटर का जो प्रयोग है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। और वही आपको पता ही होगा एमीटर, एक एमीटर भी होता है, तो ये आपका विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है एमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पीला, पीला यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सहसंयोजी हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय आपका पूछ रहा है। थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर का आवाज़ आ रहा होगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा शोर होता है हमारे,
तो देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे 56 का, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 5 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 सेकंड। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। अर्धचालक की चालकता होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य होता है। क्या हो जाएगा? शून्य सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की धारा। इलेक्ट्रॉनों की धारा यानी ऑप्शन ए। देखिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको रिवीजन जो है करने में बेहतर होगा। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना रिवीजन जो है शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप सेट जैसे मोबाइल से लगा रहे हैं, तो अगर आप खुद से लगाएंगे तो और भी आपको याद होगा। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? अतिक्रमित करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रसनली, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लोहा लौह चुंबकीय होता है, लोहा लौह चुंबकीय होता है, तो ये आपका हो जाएगा 707 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 61 नंबर। देखिए 61 प्रश्न आपका बोल रहा है कि किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। इसमें आपका पूछ रहा है किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ्लू और स्पार हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है, तो ये आपका होता है वृक्क के प्रतिस्थापन में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है, इसीलिए आपका लाल रंग जो है दिखाई देता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। लाल रंग का विशेषण की अगर हम बात करें, कम होने के कारण जो है लाल रंग का प्रयोग सिग्नल में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x पूछ रहा है, तो राशि x की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्जा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए सभी को पता है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत का आप सभी लोग भार जान लीजिए, वजन जान लीजिए, करीबन 1.5 से लेकर के 2 किलो इसका वजन होता है। और यकृत जो है प्रोटीन के उपाचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? आमाशय की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जठर रस। देखिए आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। वही हम बात करेंगे कि भोजन के आमाशय में पहुंचने पर फाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि मांस, अंडा, मछली का यकृत तक, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूसरे निम्न में से किसका स्रोत है? यकृत तथा दूध, माफ कीजिएगा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोबारा, क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि कुछ आपका शब्द मिस हो जाएगा तो आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? यहाँ पूछ रहा है कि ये सब जो है किसका स्रोत है। देखिए 67 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी का स्रोत देखने को मिलता है। इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कोई एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है, डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र आपका हो जाएगा CnH2n, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल क्या रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? यानी बढ़ेगा, घटेगा, गिरेगा, यही आपका पूछ रहा है। देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन आपका बी जैसे है वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितना होगा? तो मीनार का लगभग ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 80 मीटर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, या फिर बढ़ सकता है या घट सकता है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। डीएनए संरचना का मॉडल किसने तैयार किया या फिर किसने दिया?
तो ये आपका हो जाएगा वाटसन और क्रिक, यानी ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। वही हम बात करेंगे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है किसमें? तो विटामिन ई की अगर हम बात करेंगे तो अंकुरित अनाजों में देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप सभी लोग चना वगैरह खाते होंगे तो जैसे सुबह भिंगा करके, तो उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि आप सभी लोग चना को अंकुरित, यानी जो उसमें जैसे नहीं निकलता है ऐसे जैसे कुछ जमाया जाता है उस तरीके से, तो उसमें आपको अंकुरित अगर आप खाएंगे तो विटामिन ई मतलब उसमें देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग इसको खाइए अगर आप नहीं खाते हैं। वैसे बहुत लोग खाते भी होंगे जो फिजिकल का तैयारी वगैरह जैसे रनिंग वनिंग करते होंगे, तो इस तरीके से खाते होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे देखा जाए तो 75 क्वेश्चन मैंने जीके जीएस का समाप्त कर दिया है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, 20 प्रैक्टिस सेट आपको एक ही पीडीएफ में मिलेगा। आराम से लगाइए, कम से कम एक दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आप खुद से लगाइए, तभी आपको मालूम चलेगा कि आप कितना प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।